बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो आर्टिकल है उस आर्टिकल का नाम है वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस। हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे और उस सिलेंडर के अंदर हम गैस को फिल करेंगे और फिर हम उस पर वर्क करेंगे और वो वर्क निकालेंगे। तो उसके लिए बेटा इस आर्टिकल के लिए मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास ये एक सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है, ये रेड कलर का, और इस सिलेंडर के अंदर हमने ये जो आपको ग्रीन कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। हमने इसके अंदर गैस को फिल कर दिया और ये ऊपर जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है ये इस सिलेंडर का क्या है, पिस्टन है। और ये पिस्टन जो है बेटा ये क्या है, मूवेबल है। जो बेटा पिस्टन है वो क्या है, मूवेबल है। मूवेबल का मतलब क्या है कि पिस्टन ऊपर और नीचे क्या कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, ये फिक्स नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेटा ये वाला जो सिलेंडर है इस सिलेंडर को नीचे यहाँ से हीट प्रोवाइड करता हूँ। आपको पता है जैसे मैं यहाँ से हीट प्रोवाइड करूँगा तो ये वाला जो अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स है उनका अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा और जब उनका प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वो वर्क होगा और वो वर्क हम निकालेंगे किसके ऊपर, गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स बेटा क्या करेंगे, जब अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसका मतलब क्या है कि वर्क हुआ है और वो वर्क हम निकालेंगे। क्लियर ये वाली बात पुत्रे। तो इसके लिए मैं कंसीडर करता हूँ बेटा, यहाँ पे सपोज कर लें कि मेरे पास ये वाला जो सिलेंडर है गैस का, इसको मैं नीचे से हीट प्रोवाइड करता हूँ। तो बेटा देखिए ये वाला जो हमारे पास पिस्टन है, मैं सपोज करता हूँ कि ये वाला जो पिस्टन हमने यूज़ किया है, इस पिस्टन का जो एरिया है वो ए है और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगा रहे हैं वो अगर पी है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से फोर्स निकालें कि वो फोर्स जो गैस के मॉलिक्यूल्स पिस्टन के ऊपर लगाएंगे तो वो बेटा फोर्स आपके पास आ जाएगी F = PA। ठीक है, कि ये हमारे पास अगर पिस्टन का जो एरिया है वो ए है और गैस के मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगा रहे हैं वो पी लगा रहे हैं, तो जो पिस्टन के ऊपर फोर्स लग रही होगी प्रेशर की वजह से, अगर वो फोर्स निकालें तो वो फोर्स बेटा आपके पास आ जाएगी F = PA के बराबर आ जाएगी। अब जैसे ही बेटा हमने इस सिलेंडर को नीचे से हीट प्रोवाइड की, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाला जो सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो सिलेंडर बेटा आपको नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल हमने इसको नीचे से हीट प्रोवाइड की। ठीक है, हीट प्रोवाइड करने से जो अंदर गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर था वो प्रेशर इंक्रीज हुआ और पिस्टन क्या कर गया, यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया। पहले पिस्टन सपोज कर ले यहाँ पर था, जैसे ही हमने उसको हीट प्रोवाइड की पिस्टन ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक क्या कर गया, मूव कर गया। अब बेटा जैसे ही हम यहाँ से हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये वाला जो पिस्टन जो यहाँ पे मौजूद था इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया। जब यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लें यहाँ से यहाँ तक जो पिस्टन ने मूव किया है, यहाँ से यहाँ तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो फॉर एग्जांपल है dx। तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया, इसका मतलब बेटा क्या है कि वर्क हुआ है। क्या हुआ है, वर्क हुआ है। अब यहाँ पे देखें, मैं कहता हूँ कि जो फोर्स पिस्टन के ऊपर लगी है वो आपके पास F = PA के बराबर है। और अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करें बेटा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। अगर गैस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा रही है F = PA तो पिस्टन भी गैस के ऊपर फोर्स लगाएगा जो इस फोर्स के बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगी, अपोजिट होगी। अगर मैं वो फोर्स निकालूं तो वो फोर्स बेटा होगी F = -PA आपके पास आएगी। अगर बेटा न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक निकालें तो फोर्स कितनी आएगी, F = -PA। तो अगर हम यहाँ से ये वाला वर्क निकालें कि वो वर्क जो गैस ने किया है पिस्टन के ऊपर और पिस्टन ने क्या किया, ऊपर की तरफ मूव कर गया, तो वो वर्क निकालें तो वर्क का बेटा फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है W = F × dx। इसका क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी। F क्या है, फोर्स है, dx क्या है, वो फासला है जो पिस्टन ने क्या किया है, मूव किया है। अगर हम ये dx छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा फासला है, अगर हम पूरे सिस्टम का वर्क निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक हो बेटा यहाँ तक।
तो यहाँ पे देखें आपके पास आ जाएगा वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बेटा फोर्स आपके पास है -PA इंटू बेटा आपके पास क्या आ गया dx। बात यहाँ तक आ गई बेटा। यहाँ आगे देखें ज़रा, अब इस क्वेश्चन को मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 आ गई मेरे पास। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में देखें ज़रा ए और dx। ए क्या है, एरिया ऑफ द पिस्टन है। dx क्या है, ये वो डिस्टेंस है जो पिस्टन ने क्या किया, मूव किया। अगर डिस्टेंस को और एरिया को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेटे मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम, और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ dv के साथ। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ dv के साथ। तो बेटा यहाँ पे देखें ज़रा, आपके पास dv, ये adx की जगह पे मैं dv पुट कर दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन 1 आपके पास बन जाएगी w इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे बेटा, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर आपके पास आ जाएगा p इंटू आपके पास क्या आ गया dv। अब आगे देखिए आपके पास, इसको मैं लिख सकता हूँ w इज इक्वल टू माइनस p को बाहर निकालो बेटा, dv क्या करें आप, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ है तो वॉल्यूम की लास्ट हमारी क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी dv। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब बेटा हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि जब हमने हीट प्रोवाइड नहीं की थी, फॉर एग्जांपल उस वक्त इस सिलेंडर का जितना भी वॉल्यूम था वो आपके पास बन गया VI। सपोज कर लें जब हमने हीट प्रोवाइड नहीं की थी, जब हमारे पास सिस्टम शुरू के अंदर इनिशियल सिस्टम था, उस वक्त मैंने सपोज कर लिया इस वक्त वॉल्यूम कितना था, VI था। और जैसे ही हमने इसको हीट प्रोवाइड की, आपको पता है पिस्टन यहाँ से क्या कर गया, यहाँ तक मूव कर गया, तो वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज हुआ। जब वॉल्यूम चेंज हुआ तो बेटा क्या हुआ, उस वक्त मैं कह देता हूँ कि इसका वॉल्यूम जो बन गया वो कितना बन गया है, VF। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास VI है और फाइनल वॉल्यूम हमारे पास क्या है, VF है। तो देखें इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे बेटा जो कंडीशन आएगी, लिमिट आएगी, अगर वॉल्यूम की लास्ट इंटीग्रेशन करें तो बेटा देखिए इनिशियल वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा VI और फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा, VF। यहाँ पे VI इनिशियल वॉल्यूम है, VF क्या है, फाइनल वॉल्यूम है। तो बेटा देखिए इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट करें तो आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल टू, तो बेटा यहाँ पे देखें ज़रा, ये जो क्वेश्चन अगर हम इसकी इंटीग्रेट लें तो देखिए क्वेश्चन 2 आपके पास बन जाएगी W वर्क इज इक्वल टू -P, ये वैसे का वैसे आ गया, dV की इंटीग्रेशन लेंगे तो V आ जाएगा बेटा, और इसकी लिमिट है बेटा कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक। तो ज़रा इस लिमिट को पुट करें तो आपके पास आ जाएगा वर्क इज इक्वल टू -P, ठीक है बेटा, ये आपके पास आ जाएगा VF -P आपके पास क्या आ जाएगा, VI। तो बेटा ये लिमिट पुट करने के बाद आपके पास, पहले हमने अपर लिमिट को पुट किया, -P आपके पास क्या आ गया, लोअर लिमिट। तो ये आपके पास वर्क आ गया। अब बेटा यहाँ पे जो बात समझने वाली वो ये वाली है कि नेगेटिव का मतलब क्या है। नेगेटिव का मतलब बेटा ये है, यहाँ पे मैं आपको नेगेटिव के 2 मतलब बताता हूँ कि नेगेटिव का जो मतलब है यहाँ पर जो नेगेटिव साथ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि गैस ने यहाँ पर एक्सपेंड किया है, एक बात। दूसरी बात ये हो सकती है, हम ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम ने, जो हमारे पास सिस्टम है उसने वर्क किया है कहाँ, किसके गिर्द, इन्वायरमेंट के ऊपर, ऑन इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे नेगेटिव का 2 मतलब हो सकते हैं। एक कह सकते हैं कि जब गैस एक्सपेंड करेगी उस वक्त हम वर्क नेगेटिव लेंगे, या ये कह सकते हैं जब सिस्टम वर्क करेगा इन्वायरमेंट के ऊपर तो तब हम कहेंगे वर्क उसका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो वर्क पॉजिटिव कब होगा, और बेटा वर्क पॉजिटिव उस वक्त हो सकता है जब हम गैस को कंप्रेस करें। गैस को कंप्रेस करने का मतलब क्या है, अगर हम पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएं और पिस्टन को क्या करें, नीचे की तरफ मूव करवाएं, गैस कंप्रेस होगी तो हम कह देंगे वर्क क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जब हम ये भी कह सकते हैं अगर सिस्टम के ऊपर वर्क करें, हम सिस्टम के ऊपर वर्क करें, ठीक है, तो तब भी वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। याद रखना, अगर सिस्टम वर्क कर रहा हो, अगर सिस्टम खुद वर्क कर रहा हो तो वो वर्क आएगा नेगेटिव। अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा हो, हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो फिर वो वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर गैस एक्सपेंड हो रही है तो वर्क लेंगे नेगेटिव, अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो वर्क क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, दोबारा सुने ज़रा, अगर गैस एक्सपेंड हो रही है तो हम वर्क लेंगे नेगेटिव,
और अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो हम कहेंगे कि वर्क क्या है, पॉजिटिव। या अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो हम कहेंगे कि वर्क क्या आएगा, नेगेटिव, सिस्टम की वजह से। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करे तो हम वर्क लेंगे नेगेटिव। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पर वर्क हम कर रहे हैं या सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो हम वर्क लेंगे पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है कि कैसे हम आइडियल गैस का क्या निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं इसके ऊपर। तो वर्क का फार्मूला ये वाला है, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए बेटा हम नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। जिस पॉइंट की समझ नहीं आई वो मुझसे पूछ सकते हैं। इस नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा, वो असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे आज नेक्स्ट लेक्चर होने से पहले आप लोगों ने मुझे सेंड करनी है। ठीक है।